कि तू यहाँ बैठी है और माए समझिया कि खबरें नस गई है। बैठो मेयर साहब, कोई चाय लस्सी? रखी को स्टेशन से पकड़ के लाया हूँ, चाय लस्सी तो उसके साथ ही बैठ के पीऊंगा ना। लाहौर की तैयारी करके गई थी रखी बन के, गुस्सा नहीं किया मैंने, क्योंकि जानता हूं इश्क बीमारी में मशूक के पीछे फिरना पड़ता है। मैं तो इसके पीछे गया था, समझिया कि कॉल करके मुकर गई है, पर वहां जाके पता चलिया कि रखी मुकर गई है। कहाँ है वो? बाहर गड्डी में बैठी है, मुंह दिखाने जोगे नहीं है तो ना कि इसलिए अंदर नहीं आई। और हाँ, कल तक निकाह ना हुआ मेरा तो कुछ कर बैठूंगा मैं। बात सुनो मेयर साहब, मस्जिद में नवी अजान हुई है, नमाज पढ़ के जाना। और ना कि सोचा तो मैंने भी यही था कि तेरे साथ कलमे पढ़ लूं तो शुक्र की नमाज अदा करूंगा। एक बात तो बताओ मेयर साहब, कलमे याद है आपको? ना कि मुझसे ज्यादा जल्दी है तुझे। मुझे तो इतनी जल्दी है कि दोनों हाथ बांध कर दुआ करती हूँ कि आपके खड़े खड़े नमाज खत्म हो जाए और कलमे पढ़ाने वाला सर पे पहुंच जाए। ना कि रखी के सामने। रखी के सामने ही तो होना है सारा कुछ, फिर रखी से क्या पर्दा? ना कि बड़ी बेशर्म हो गई है तू। पता तो चल गया, शर्म वालियों को छोड़ते नहीं हैं आप। ना कि तिखा, बड़ा तिखा बोलने लग गई है तू। सुनिए, तिखी जनानी पसंद है आपको तो फिर बुलाएं रखी को। ना कि तैयारी भी ना करूं। तैयारी को गोली मारे, वजू करके कलमे याद करें। और रही कपड़ों की बात, तो मुलाजिम को भेज के कोई नवा जोड़ा मंगा ले। और ना कि यकीन नहीं आता मुझे। यकीन नहीं आता तो फिर हफ्ता 10 दिन ठहर जाए। ओए ना कि किस काफिर ने ठहरना है हफ्ता 10 दिन? ओए कम से कम कपड़े तो बदल लूं मैं। ना, नगद सौदे में उधार नहीं करते मेरे साहब। चाहो तो नवे जोड़े की भी जरूरत नहीं है, हर दम तो लाड़े बने फिरते हो। और तो फिर बुलाऊं मौलवी साहब को? आप रखी को बुलाएं, मौलवी साहब तो नमाज पढ़ते ही पहुंच जाएंगे। सनेहा भेज दिया उन्हें। और कसम से यकीन नहीं आता, पर जा, कर लिया तुझ पे यकीन। ओए ना कि खोल इसे, हाथ पैर खोल इसके, और ऐसे खोल के पता ना चले कि बंद के लाए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
समझ के ट्रेन के सफर में थी। स्टेशन आ गया, गड्डी कुछ देर के लिए रुकेगी यहाँ पे। कुछ चाय पानी लस्सी पी लें, फिर चलते हैं। लाहौर जाना था ना तुझे, हमारे प्यारे शौकत अली के पास, है ना? लेके जाता हूँ तुझे मैं। और सुनो, ऊपर वाले कमरे में मेरे 2-3 नए जोड़े पड़े, जा जाके ले गया। आ जा। किसी ने बताया नहीं मेहर साहब, शौकत अली वापस आ गया। मार मार शौकत अली, मार मेरा पुत्र, फिर चाहे ये सबको मार दे। आपसे कहा था मेहर साहब, वो रस्सी ढीली करे तो समझो अगली बारी खींच लेगा। मार शौकत अली, उस वक्त तक जब तक ये मर नहीं जाता। नहीं मरता तो गोली से मार इसे। ना शौकत अली, बस इसे डरा दे। ये डर गया तो समझो अपने आप मर जाएगा। ढोलची बुलाओ मौलवी साहब, उसे कहो गांव में मनादी करे। शाम तक पिंड में मेहर साहब का एक भी बंदा रहा तो अल्लाह पाक की कसम जिंदा नहीं रहेगा। चलो मेहर साहब, आपको आपकी हवेली तक छोड़ के आऊं। अव्वल तो कुछ दिन बाहर ना निकलना, निकलो तो नजर नीवी करके या फिर हौसला बढ़ा करके। अब गांव में शौकत अली का पैरा है। रखी की बात नहीं टाली मैंने, वरना जिसे जान से मारना है उसे ठुड्डा मारते हुए बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। चलो मेहर साहब, चलो।
कर दो शौकत अली, मेहर साहब की मंजिल आ गई है। मेहर साहब को बस ये बता देना सुरैया बीबी, पिछली बारी मेरे हाथ से यासिन मर गया तो कम गया था मैं। आज मैंने मेहर साहब को नहीं मारा तो आज भी कम गया हूं मैं। अंदर आ जाओ मेरे साथ। लो जी सारे कान खोल के एक जरूरी ऐलान सुनो। जनाब शौकत अली उर्फ शौके साहब ने हुक्म दिया है कि सुरखाब के मुतल्लिका पिंड से बाहर से आने जाने वाले तमाम लोग शाम होने से पहले पिंड छड़ के निकल जाएं। ना जाने की सूरत में सारी जिम्मेदारी उनके अपने सिर पे होगी। ला टका तो खुश नहीं है रखी? खुश तो हूं, पर सोच रही हूं मर्दों की तरह टुरने फिरने वाले सब मर्द नहीं होते। कमीने के साथ कोई खड़ा ना हो तो चपेड़ मारने वाले के सामने गिद्दड़ बन के बैठ जाता है। चल निकल फुट यहाँ से। दोबारा अगर मुड़ के देखा ना तो शौकत अली और शौके साहब के साथ बांदर किला खेलना पड़ेगा। मार मार के ये बना देगा। ये क्या खोता। चलो निकलो निकलो बिठा भाई। फूक भी मार। पिस्तौल नहीं थी आपके पास? रख के मुंह पर गोली मारनी थी उसके। कहाँ वो कम्मी का बाल और कहाँ आप गणकपुर के मेहर साहब। नमोशी तो वही होगी पड़ी। आप गर्म पानी से नहाकर कपड़े बदल लो, बदन को टकोर मिलेगी। मैं तो सुन के हैरान हूँ। सुने शौकत अली ने आपको ठुड्डों और लातों से मारा है। पता है
थोड़ी आपकी भी गलती है मेहर साहब। आपने आज तक मुझे मारा है या रखी को? बस अंदाजा नहीं हुआ आपसे कि सामने अगर मर्द खड़ा हो तो मारना मुश्किल हो जाता है। सच कहूं मेहर साहब, आपको शौकत अली ने नहीं मारा, आपके अंदाजे ने मार दिया आपको। ना करो मेहर साहब, आपके सारे साथी खोती करके खोतों पर बिठाकर उसने गांव से बाहर भेज दिया। कल्ले आपसे वो सांबिया नहीं जाना। हरकत देखकर तो उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। चाकू चलाने का तजर्बा भी है उसे, गोली भी मारना सिखाया होगा। आप इस तरह करो, 2-4 दिन आराम करो। सट जख्म ठीक हो जाए तो फिर स्कीम लगाना कि शौकत अली का तोड़ क्या है। काले जादू से भी सुनिया कि दुश्मन ज़ेर हो जाता है। साथ वाले गांव में है ना इरशाद बंगाली, सुनिए उसकी एक फूंक से दुश्मन ज़ेर हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है। देख तू, जो मुंह में आया बोल गई, न कि तुझे मारा नहीं मैंने। जिस दिन मैंने शौकत अली को मारा ना, उस दिन तेरे बारे में सोचूंगा। और जिस दिन मैंने उसे मारा ना सुरैया बेगम, तो तेरे ताने की कसम मैं उसे मार दूंगा। और उस दिन बताऊंगा तुझे कि पुल पुलेखे वार चल गया था उसका। और बेखबरी में दुश्मन सामने आ जाए तो अनहोनी भी हो जाती है। अनहोनी तो सब ने देख ली है, होनी देखो कब तक होती है। बाहर ना जाना मेहर साहब। पागल हूं, गर्म पानी से नहाने के लिए जा रहा हूं। आजा शौकत अली, आजा मेरा पुत्र। नहीं चाची, लगता है मेरे घर से दूर है तेरा घर। मुझसे नहीं आया जाना। सबसे रिश्ता है तेरा, बस उसी से टूट गया। क्यों आ गई उठ के?
वक्त बदल गया हाजरा, मैं बदल गई, शौकत अली बदल गया। पर उसकी तकड़ी नहीं बदली। ये पूरी कहानी मेरी समझ में नहीं आई, पर शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र है। कौन? मैं मौलवी साहब शौकत अली। आ जा, आ बैठ। थोड़ी देर सो जा, जगराता बुरा होता है शौकत अली। कहाँ से हूँ मौलवी साहब? अपने घर जाके सो, किसी से कहे सफाई शफाई कर दे, मंजी बिस्तरा बिछा के दे तुझे। किससे कहूँ? हाँ, हाजरा से कहे। हाजरा से क्यों मौलवी साहब? पहले तो मेरा मंजी बिस्तरा हाजरा नहीं करती थी, रखी करती थी सारे काम। रखी अब महर की बीवी है, ना महरम है तेरे लिए। एक बात तो बताओ मौलवी साहब, जो महर है वो महरम है रखी के लिए, जिसे वो जानती मानती नहीं थी, कबूल नहीं करती थी, दिल राजी नहीं था जिस पर, उसके साथ मजबूरी का निकाह पढ़ा दो तो हो गया निकाह। हो गया तो फिर निकाह नामा वही हुआ ना मौलवी साहब, कि चीज खरीदी और रसीद जारी कर दी। कुफर ना बोल शौकत अली। कुफर समझो तो माफ कर देना मौलवी साहब, पर मेहरबानी करके कोई किताब वर्का खोल के देखो और ये बताओ, ये जो हाँ होती है, ये जो कबूल करते हैं, इसमें भावे दिल मने ना मने, यहां सो जाओ मौलवी साहब, मेरे घर के सामने उसना महरम का घर है, वहां सो जाऊंगा तो पता नहीं कितना कुफ्र हो जाए। सो जा। तू तो विचकार फंस गई ना रखिए, ना इस घर की ना उस घर की। यहाँ तू रह नहीं सकती और महर के मुंह पर उसे गाल देकर वहां तू जा नहीं सकती। अब नहीं जाना इसने वहां, वो हड्डियां पीस देगा इसकी।
अब हवेली गई तो समझो शौकत अली के हाथ पैर भी टूट गए हैं। शौकत अली का क्या लेना देना है मुझसे? तुझे बचाने वहां मैं जाऊंगी? देख हम वहां शौकत अली भी नहीं जाएगा। मैं वहां बचने नहीं गई थी, इसलिए मुझे बचाएगा कौन? हवेली छोड़ के निकली थी कि हाजरा बच जाए, सो अल्लाह ने सबब बना दिया। शौकत अली टाइम से पहुंच गया। अब रोटी पक जाए तो टाइम से दे आना उसे, और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कहना कि मेरा उठ के जाना माफ कर दे, और कहना कि अगली बारी सामने आए तो ऐसे देखे जैसे चाचे की गैर से ब्याही बेटी को देखते हैं। याद रखना वो वापस चला जाएगा। मेरी आस पे आया है तो बेशक वापस चला जाए, पर जाते हुए तुझे साथ ले जाए। मैं समझूंगी मैंने अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। शौकत अली सूली से उतर आया है, तू सूली पे चढ़ के बैठी रहेगी? तो क्या करूं अम्मा? तूने उसे बचाया था, वो आ गया तुझे बचाने। बस तू मेहरबानी करके बच जाने पे राजी हो जा। राजी हो जाऊं तो क्या करूं? है वो अब तुझे संभालने जोगा, मेहर से टक्कर भी ले सकता है। बल्कि उस कमीने मेहर से पूछ, अब वो टक्कर ले सकता है शौकत अली से? ना कर अम्मा। ना कर रखिए। तेरे उठकर जाने से जिस तरह वापस मुड़े आए वो, इस तरह रब किसी को वापस ना मोड़े। अब तू भावें जो मर्जी बोल, मैंने फैसला कर लिया है, बस। क्या फैसला कर लिया? मेहर को हमारा दूर का सलाम। मेहर के निकाह में हूं मैं अम्मा, तेरे फैसलों में नहीं हूं। चल तू बता, इस नसीब सड़ी का बनता है वापस जाना? नहीं। तो फिर जाकर अपनी जुबान से समझा इसे, समझा कि एक बार गोता खा के निकल आइए तो दोबारा डूंगे पानी की तरफ मुंह नहीं करते। ले, सड़ गई आंडी, फटे मुंह तेरे मेहर का। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
याद कर वो शहजादी और जिन की कहानी। जिन ने बोतल में कैद कर दिया था शहजादी को। तू बता, शहजादा लेने आया था कि नहीं? तू भी याद कर, जिन ने बोतल में कैद किया था शहजादी को, उसने निकाह नहीं किया था उसके साथ। और जब निकाह हो जाए तो फिर शहजादी शहजादे को मिल सकती है न रखी शौकत अली को। फिर तुझे क्या पीड़ है? तू मोहब्बत नहीं करती उससे? मैं अगर कह दूं नहीं करती तो तू रुक जाएगी? कलमा पढ़ के मेरे सिर पे हाथ रख के कह दे, तेरी कसम रुक जाऊंगी। श्रेया बीबी ने गड्डी भेजी है और कहा है रखी बीबी को कहीं घर आ जाए। देख ले अम्मा, फैसले और निकाह में यही फर्क होता है। फैसले वापस हो जाते हैं। चल गाड़ी वापस ले जा। कह दे अपने मेहर को रखी ने अब नहीं आना। चल तूने भी सुने कि नहीं? अब तूने वापस नहीं जाना। मेहर से कागज का रिश्ता तो कल वकील से मिल और रिश्ता तोड़ने के कागज बनवा। पर जब दिल का रिश्ता है तो चल, मैं तुझे आप हवेली छोड़कर आता हूं। चल डर गए हो मौलवी साहब? नहीं, अब उतर गया डर। इस बार तू आप नहीं आया, खुदा ने भेजा है तुझे।
खुदा तुझ पे राजी है शौकत अली, और जिस पर वो राजी हो जाए फिर कोई भी उसका वाल नहीं विंगा कर सकता। आ जाओ मौलवी साहब।